हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में रेलवे में पूछे गए सवाल कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति घोषित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? आर्टिकल 358 शामिल नहीं है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यह शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल कौन कौन सा है? तो आर्टिकल 356 शामिल है, इमरजेंसी इन स्टेट। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगेगा, आर्टिकल 356 के तहत लगेगा। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत लगता है। फिर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 360 के द्वारा लगता है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आर्टिकल 358 शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 तक भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। आंसर नंबर बी। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो 11। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत से संबंधित है, यानी कि पंचायत का कार्यकाल कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 243 ई। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रिजर्वेशन पंचायत में कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 243 डी। ठीक है, यह रिजर्वेशन आर्टिकल 243 के डी के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आर्टिकल 243 के पंचायत में इलेक्शन रिलेटेड है। ठीक है, 243 के पंचायत में इलेक्शन रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, जैसे कि राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करना आदि है? तो आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 78। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? शुरू आर्टिकल 75 से प्रधानमंत्री का कर्तव्यों रिलेटेड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाग है? ठीक है, 25 भाग और 12 अनुसूची है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाग है? 25 भाग और 12 अनुसूची है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जब संविधान बना था उस वक्त टोटल कितनी भाग था? तो 22 भाग था। जब संविधान बना था उस वक्त टोटल कितनी भाग था? 22 भाग था। ठीक है, और जब संविधान बना था उस वक्त टोटल कितनी अनुसूची था? 8 अनुसूची था। कितनी अनुसूची था? 8 अनुसूची था। ठीक है, जब संविधान बना था उस वक्त कितनी अनुसूची था? 8 अनुसूची। और अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची और 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 75 का 3। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायी। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायी किसके तहत होता है? मंत्रिपरिषद के लोकसभा के तहत होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए व्यक्तिगत उत्तरदायी, ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके तहत आता है? तो राष्ट्रपति के तहत आता है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप सभी राष्ट्रपति उत्तर देंगे, और सामूहिक अगर पूछेगा तो उत्तर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के तहत होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित है? किसके पास निहित है? आंसर नंबर ए, प्रेसिडेंट के पास निहित है। ठीक है, संघ के सभी कार्य शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का निर्वाचन आयोग की परिकल्पना करता है, जो देश के चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है? ठीक है, आंसर नंबर क्या हो गया? आंसर नंबर डी, आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 350 लैंग्वेज रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 148 कैग के तहत होता है। ठीक है, और आर्टिकल 324 इलेक्शन रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्य स्तर के पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या कितनी से अधिक ना हो? आंसर नंबर बी, 20 लाख से अधिक ना होगा। ठीक है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नए अनुच्छेद, ठीक है, को जोड़कर शामिल किया गया था। कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था? आंसर नंबर सी, आर्टिकल 21 का ए था। आर्टिकल 21 का ए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या को दर्शाता है? कौन सा अनुसूची दर्शाता है? आंसर नंबर डी, चौथी अनुसूची दर्शाता है। ठीक है, आंसर नंबर डी, चौथी अनुसूची दर्शाता है। ठीक है, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 होती है और यह सीटें किसके द्वारा भरी जाती है? एमएलए के द्वारा भरी जाती है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का जब चुनाव होता है उस वक्त वोटिंग कौन करता है? एमएलए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को फिल इन द ब्लैंक्स सूचियों के रूप में विभाजित किया गया है। आंसर बी। ठीक है, 3 लिस्ट होती है। ठीक है, कौन-कौन सा लिस्ट होती है? एक कंकरेंट लिस्ट होती है। कौन सा होती है? एक कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी होती है? 100 विषय होती है। ठीक है, दूसरा स्टेट लिस्ट होती है। ठीक है, कितनी प्रकार की लिस्ट होती है? 3 प्रकार की लिस्ट होती है, जो कि पहला कंकरेंट लिस्ट है, इसमें टोटल 100 विषय होती है। स्टेट लिस्ट में टोटल विषयों की संख्या 61 होती है। ठीक है, ओ सॉरी, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। ठीक है, कौन-कौन सा होती है? एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कौन-कौन सा होती है? एक होती है कंकरेंट लिस्ट, इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। दूसरा होती है स्टेट लिस्ट। दूसरा होती है स्टेट लिस्ट, इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी होती है? 61। तीसरा होती है यूनियन लिस्ट। कौन होती है? यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी होती है? 100। इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी होती है? 100। ठीक है, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, इसमें टोटल विषयों की संख्या 52 होती है। दूसरा स्टेट लिस्ट होती है, इसमें टोटल विषयों की संख्या 61 है। और तीसरा यूनियन लिस्ट होती है, इसमें टोटल विषयों की संख्या 100 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में फिल इन द ब्लैंक्स विषय सूचीबद्ध है। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। आंसर नंबर ए। ठीक है, 29 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत कितनी विषय होती है? कितनी विषय होती है? 18 विषय होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत कितनी विषय होती है? 18 विषय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का फिल इन द ब्लैंक्स अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत है? कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 84। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 111 यानी कि 111 आर्टिकल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो वीटो की शक्ति कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 111 111 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 24, आंसर नंबर सी, आर्टिकल 24 के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फिल इन द ब्लैंक्स के तहत बंदी प्रत्याशी क्वेटो वारंटो परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध आदि प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारों के माध्यम से किसी अनुच्छेद के अनुसार प्रयोग करेगा? कौन सा अनुच्छेद के तहत प्रयोग करेगा? आंसर नंबर ए, आर्टिकल 154। कौन सा अनुच्छेद के तहत करेगा? आर्टिकल 154, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त गोपनीयता का अधिकार मुख्य रूप से भारतीय संविधान के फिल इन द ब्लैंक से उत्पन्न है। फिल इन द ब्लैंक से उत्पन्न है। कौन सा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 के तहत होता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 21A के तहत होता है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 21 के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स के अनुमान किसी व्यक्ति को उस कृति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। अपराध नहीं था। आंसर नंबर सी, आर्टिकल 20 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? आंसर नंबर डी, एडल्टरी। ठीक है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति या आवश्यकता अनुसार पहले किसी भी समय वित्त आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है? आंसर नंबर सी, आंसर नंबर बी, आर्टिकल 280। टोटल मेंबर कितनी होती है इसमें? 5 मेंबर होती है। ठीक है, और इसकी कार्यकाल कितनी वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। कार्यकाल टोटल कितनी वर्ष की? 5 वर्ष की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ति अधिकारों और जिम्मेदारों से संबंधित है? आंसर नंबर सी, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संविधान 42वें संवैधानिक संशोधन में संशोधन किया और प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यानी कि संशोधन कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? कौन सा आर्टिकल के तहत हिंदी होगी?
ठीक है। आंसर नंबर डी 343। ठीक है। अभी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 11। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 11। ठीक है, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 11 है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकारता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 143। आंसर नंबर ए आर्टिकल 143 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिका को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? नगर पालिका को कितना? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स जो राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को समाहित करता है या निर्धारित करता है कि राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यकता शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है। तो कौन सा है? आर्टिकल 40। ठीक है। पंचायत कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 40 के तहत होता है। ठीक है। और यह कौन सा भाग में होता है? भाग नंबर 4 में होता है। ठीक है, यानी कि पार्ट 4 में होता है। ठीक है। और यह कौन सा प्रिंसिपल के आधार पे इंस्पायर्ड है? गांधीयन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल के आधार पे इंस्पायर है? गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी गांधीवादी युग की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश में की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 124 के तहत करता है। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? इनको राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 219। ठीक है। और शपथ इसको कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है शपथ। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। ठीक है। और हाई कोर्ट में अन्य जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट में जो अन्य जज होते हैं उनको शपथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 241। आंसर नंबर ए आर्टिकल 241 है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। बाय बाय, थैंक यू।